हालेलुया। खुदावन आपको बरकत दे, आपको सामर्थ दे इस वर्शिप में। हालेलुया। जब आप तैयार कर कर अपने आप को बैठते हैं तो खुदावन का कलाम को आप रिसीव करने पाते हैं। हालेलुया। डेविल नहीं चाहता कि आप वर्शिप करें, डेविल नहीं चाहता कि आप लोग प्रीच को सुने, डेविल नहीं चाहता कि आप आत्मा में बढ़े। हालेलुया। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप किचन में हैं या कोई और काम कर रहे हैं, आप छोड़ के इस समय इस वचन के ऊपर ध्यान दें। हालेलुया। ताकि आप इस वचन की गहराई को जानने पाएं और आप आत्मा में बढ़े यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते, शुक्र करते हैं सब बातों के लिए, आज के दिन के लिए। परमेश्वर प्रभु, सब लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। तेरा रूह, तेरा आत्मा इनकी अगुवाही करे परमेश्वर खुदावंत। जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं प्रभु, जो अब देख रहे हैं प्रभु, जो बाद में देखेंगे, परमेश्वर तेरा रूह, तेरा आत्मा इस वचन के द्वारा लोगों से बातचीत करे प्रभु, हम पर होने पाए और ये तेरे वचन की गहराई को जानने पाए परमेश्वर प्रभु यीशु खुदावंत। आपने कहा वचन को सुनने ही वाला नहीं, वचन पर चलने वाला बन परमेश्वर। ये वचन को सुनने ही वाले नहीं लॉर्ड, वचन पर चलने वाले बने परमेश्वर। तेरा वचन आज इनकी जिंदगियों को ब्लेस करे प्रभु, इनके हृदय को परिवर्तन करे परमेश्वर, और तेरा पाक कलाम इनकी जिंदगियों में अद्भुत और अजीब रीति के साथ काम करे परमेश्वर प्रभु। इस पूरी सर्विस को तेरे हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अगर आप तैयार हैं, आज अपनी बाइबल, अपनी नोटबुक को अपने खोल के रखें। वॉइस आ रही है? ओके। हालेलुया। जिस तरह हम सीख रहे थे इन दिनों में, पिछले सरमन में आपने सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना आप दोबारा उस सरमन को सुन सकते हैं। हालेलुया। कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि किस तरह चेले 40 डेज प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, 40 डेज में प्रभु ने उन्हें प्रिपेयर किया, और किस तरह प्रभु ने जब प्रभु यीशु मसीह उनके देखते देखते आसमान को उठाए गए तो उनके अंदर एक वर्शिप थी, एक आनंद था, एक नारे थे, ज़बूर उन्होंने गाए, और वो ओबीडियंस में ठहरे रहे जहां प्रभु ने उन्हें ठहरने के लिए कहा। उसके बाद फिर हम देखते हैं तीसरे टॉपिक में कि उनका रवैया क्या था, वो किस तरह प्रेयर करते थे, किस तरह उन्होंने एक मन होके प्रार्थना की। हालेलुया। किस तरह वो एक मन थे, उनका नेचर क्या था, उनका रवैया क्या था जब प्रभु उनको छोड़कर गया। हालेलुया। और नेक्स्ट हम आज जानेंगे कि भी उसके बाद उन्होंने क्या किया और किस तरह की उनकी लाइफ थी और किस तरह वो चलते थे। हालेलुया। और कुछ बातों पर आज हम ध्यान करेंगे। हालेलुया। अगर आप तैयार बैठे हैं तो ये वचन आपकी जिंदगी में अद्भुत और अजीब रीति के साथ काम करेगा। मेरे साथ एक वचन निकालें, प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 को हम पढ़ेंगे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता, प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाई के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। और एक और वचन को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 2 उसकी 42 को। प्रेरितों के काम 2 उसकी 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। हालेलुया। अगर हम पहले देखें तो चेलों को कुछ नहीं पता था कि वो बोलते थे, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तब भी वो प्रभु की ओर देखने लगे कि शायद प्रभु हमारे साथ रहेगा अब। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उनको बताया कि अभी तक मेरी बादशाह नहीं आई। हालेलुया। क्योंकि अभी मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा उड़ेलूंगा, जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा के वस्त्र नहीं मिल जाते तब तक तुम यहीं पर ठहरे रहो। उन्हें समझ नहीं थी, तब जब प्रभु उठाया गया तब उन्हें वस्त्र मिले, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ मिली, तब उनकी बुद्धि खुली, तब उन्हें पता चला कि परमेश्वर का राज्य इस संसार का नहीं है, वो स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। पहले उनके माइंड में यह था कि शायद यहीं पर हम रहेंगे, लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि वो एक मन होकर, जैसे हमने लास्ट प्रीच में सुना बुधवार को, कि वो एक मन थे, एक चित्त थे। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि जहां पर डिवीजन होती है वहां पर विजन नहीं होता। हालेलुया।
जहां बंटवारा होता है वहां पर दर्शन नहीं होता, और जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग नाश होते हैं। हालेलुया। हम होली स्पिरिट की पावर को नहीं ले पाते। हालेलुया। तो हम आज देखेंगे कि हमने उस दिन बुधवार को सीखा कि वो एक मन थे, एक चित्त थे, लेकिन आज हमने देखना है वो किस बात में एक मन थे। हालेलुया। किस बात में एक मन थे। अगर हम देखें उनको पहले, तो जब उन्होंने आपस में झगड़ा नहीं किया, उन्होंने ये नहीं बोला कि पतरस तू तो प्रभु यीशु के बिल्कुल क्लोज था, हम तेरी बात को नहीं मानेंगे, या यूहन्ना को बोला कि तू उसके सर पर, उसके छाती पर सर रखकर सोता था तो हम तेरी बात नहीं सुनेंगे। बाइबल में लिखा कि वो एक मन रहे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट किया, विश्वास किया और एक मन हो गए वो। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप शेयर करें इस प्रीच को, अभी लिंक को शेयर करें, ताकि जब ये वचन दूसरे लोगों तक पहुंचे तो वो लोग ब्लेस हों। अभी इस लिंक को शेयर करें। अगर आप YouTube पर मुझे देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, आपकी ड्यूटी, आपकी सेवा है कि ये इस लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग देखें और उनकी जिंदगियां परिवर्तन हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो हम आज ये देखेंगे कि वो किस बात में एक मन थे। अगर हम देखें तो लोग जो हैं बुरे काम के लिए एक मन होते हैं। जहां उन्होंने जरा किसी की बुराई करनी है, या उन्होंने किसी को घात करना है, या किसी न किसी बुरे काम के लिए वे एक मन होते हैं। अगर आप सियासत में देखें तो व्यक्ति क्या करते हैं, किसी एक बंदे को हराने के लिए सभी मिलकर क्या करते हैं, एक मन होके एक बंदे को हराते हैं और वोटिंग करते हैं, वोट डालते हैं। हालेलुया। आप देख सकते हैं उस जगह पर भी कैसे वो बुरे काम के लिए एक मन होते हैं। हालेलुया। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि ये जो चेले थे ये किस बात के लिए एक मन थे। ये एक मन होके प्रार्थना कर रहे थे। किसकी वेट कर रहे थे? होली स्पिरिट की, पवित्र आत्मा की, ताकि पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आए। हालेलुया। ये वो चेले थे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चले और प्रभु को इन्होंने बोला कि हमें प्रार्थना करनी सिखा। हालेलुया। इन्होंने क्या बोला कि हमें प्रार्थना करनी सिखा। जो प्रेयर जो है, जो व्यक्ति प्रेयर करता है वो बड़ा पावरफुल व्यक्ति है। हालेलुया। वो सामर्थ्य से भरा है, वो कभी अपनी जिंदगी में हार नहीं देखता। हालेलुया। जो प्रेयर करने वाला व्यक्ति है और जिसकी लाइफ में दुआ है, प्रार्थना है, वो व्यक्ति कभी भी अपनी जिंदगी में हार को नहीं देखता। हालेलुया। मैं एक प्रीचर को देख रहा था, एक प्रीचर के बारे में, उनका नाम डियर मुंडी है। अमेरिका में उनके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। हालेलुया। तो उन्होंने अपनी प्रीच में बताया कि जो प्रार्थना जो है वो एक ब्रीथ की तरह है। जिस तरह आप सांस लेते हैं उस तरह प्रार्थना है। हालेलुया। प्रेयर जो है इस तरह है जिस तरह हम सांस लेते हैं। अगर आप चेलों को देखें तो चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला कि हमें प्रार्थना करनी सिखा। हालेलुया। ये नहीं बोला हाउ यू परफॉर्म मिरेकल। हालेलुया। कि परमेश्वर प्रभु यीशु हमें मिरेकल करना सिखा। ये जो तू लंगड़े चलाता है, अंधों को आंखें देता है, हमें भी सिखा। ये नहीं बोला। उन्होंने प्रार्थना करने के लिए प्रभु को बोला कि हमें प्रार्थना करनी सिखा। इसका मतलब कि वो प्रेयर में सीरियस थे। हालेलुया। और इसी तरह हमने प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 को पढ़ा, वहां पर लिखा कि वो प्रार्थना में लगे हुए थे। ये नहीं कि एक या 2 दिन, लगातार लगे रहे प्रार्थना में, वेट करते रहे होली स्पिरिट की। और जिस तरह मैं आपको बता रहा कि वो परमेश्वर के दास ने बताया कि प्रार्थना ऐसे है जैसे हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। हालेलुया। ऐसे प्रेयर है और आप देख सकते हैं कि भी एक क्रिश्चियंस जो है उसके लिए प्रार्थना कितनी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कितनी अहमियत रखती है प्रार्थना। प्रार्थना एक आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरह है, आपकी रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी ना हो तो आपकी बॉडी गिर जाएगी। इसी तरह प्रार्थना जो है आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड की तरह है। अगर आप प्रेयर नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए चेलों ने प्रभु यीशु से यह बोला कि हमें प्रार्थना करनी सिखा। और किसी ने भी आपस में झगड़ा नहीं किया इस बात के ऊपर, टॉपिक पर, कि हम बड़े हैं या तू बड़ा है। जाए उन्होंने दुआ की। यहां पर हम क्या देखते कि वो प्रार्थना में लोलीन थे। जब हम प्रेरितों के काम 2 उसकी 42 में लिखा,
और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन थे। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से तो हम उससे बातचीत करते हैं, हम उससे बातें करते हैं। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन जो है वो हमसे बातें करता है। हालेलुया। वचन जो है हमसे बात करता है, या परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। लेकिन जो प्रार्थना जो होती है उसमें आप परमेश्वर से बताते कि प्रभु मुझे ये चीज चाहिए। हालेलुया। और वचन जो है वो आपसे बात करता है। वचन जो है वो कौन है? वो परमेश्वर है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करने में आलसी हैं। हालेलुया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि चेलों ने, अगर आप बाइबल को रीड करें पूरी तरह न्यू टेस्टामेंट को, तो वहां पर उन्होंने बोला कि प्रभु हमें प्रार्थना करनी सिखा। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें लंगड़े चलाने सिखा, हमें प्रार्थना करनी सिखा, ये बोला। आप एक पुस्तक निकालें मेरे साथ, यशायाह की पुस्तक 59 उसकी 1 को पढ़ेंगे हम। यशायाह की पुस्तक पुराना नियम 59 उसकी 1। यहां पर क्या लिखा है? सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वे ऐसा बहरा हो गया कि ना सुने। यहां पर क्या लिखा है? हालेलुया। कि यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो उद्धार ना कर सके, ना वे ऐसा बहरा हो गया कि ना सुने। हालेलुया। इसका मतलब कि उसके पास सुनने के कान हैं और उसके पास हाथ है। तो वचन में क्या लिखा? कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। ये जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में प्रार्थना करते हैं, या आप पंजाबी में प्रार्थना करते हैं, या आप हिंदी में करते हैं, या किसी भी लैंग्वेज में प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको टूटी फूटी प्रार्थना आती है, हालेलुया, अगर आपका दिल खुला है, अगर आप प्रार्थना करने में सीरियस हैं, आपको टूटी फूटी प्रार्थना क्यों नहीं आती हो? अगर आप छोटे बच्चे को देखो, उसे अगर वो अपनी मां से खाना मांगता है, छोटा बच्चा जब, तो मां उसके फेस के इंप्रेशन से समझ जाती है, उसकी आंखों से समझ जाती है कि इसको खाने की जरूरत है, इसको दूध की जरूरत है। और इसी तरह परमेश्वर भी है। जब आप कैसी भी प्रार्थना उसके सामने करते हैं, जब आपका दिल तैयार होता है तो परमेश्वर आपकी सुनता है। हालेलुया। हन्ना को देखो, हन्ना को जब हम देखते हैं, हन्ना ने जब प्रार्थना की तो वहां पर लिखा कि उसके सिर्फ होठ हिल रहे थे। सिर्फ जब उसके वो प्रार्थना कर रही थी, एली ने देखा कि ये नशे में है ये, लेकिन वहां पर लिखा है कि उसके सिर्फ होठ हिल रहे थे, तो परमेश्वर ने उसकी सुन ली। इसका मतलब कि परमेश्वर देखता है हमें। हालेलुया। अगर एक छोटा बच्चा जब रोता है, रोटी मांगता है अपनी मां से, और कि उसकी मां उसकी आंखों से, उसके फेस इंप्रेशन से समझ जाती है कि इसको दूध की, इसको खाने की जरूरत है, तो परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है, जब आप उसके सामने प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी क्यों ना सुनेगा। इसलिए यशायाह की पुस्तक 59 उसकी 1 में लिखा है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि वो उद्धार ना करे। हालेलुया। वो बहरा नहीं है कि तुम्हारी प्रार्थना को ना सुने, वो प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। जब आप अपने दिल को, अपने हृदय को तैयार करके बैठते हैं तो वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। अगर हम देखें, प्रार्थना जो है, प्रेयर जो है, आप जैसे भी करते हैं, आपको इंग्लिश में प्रार्थना नहीं आती, हिंदी में नहीं आती, किसी पंजाबी में आती है, या फिर कैसी भी टूटी फूटी आप प्रार्थना करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु आपकी सुनता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना एक ऐसा कनेक्शन है कि जो हम अपने बाप से बात करते हैं, जिस तरह आप अपने फादर से बात करते हैं, इसी तरह हम जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया। और इसी तरह जब हम वचन को देखें, जब आप कलाम को देखें, तो कलाम आपसे बातें करता है। तो कलाम क्या है, वचन क्या है? वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं, ये एक बाप और एक बेटे का रिश्ता है। हालेलुया। मैं आपको बड़ी बेसिक और सिंपल बात बता रहा हूं। हालेलुया। कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप बाइबल को रीड करते हैं तो परमेश्वर आपसे बातें करता है। तो ये क्या है? एक बाप एक बेटे का रिश्ता है, एक ऐसा कनेक्शन है कि जो हम
समझ नहीं पा रहे हैं आज। और जो लोग समझते हैं इस बात को, वो प्रेयर में, वो दुआ में बैठते हैं। हालेलुया। प्रेयर जो है, प्रेयर के अलग अलग पैटर्न है, प्रेयर के अलग अलग तरीके हैं। अगर हम प्रेयर को देखें, मूसा की प्रेयर अलग थी, मूसा की बहन की प्रेयर देखते हैं, हन्ना की प्रेयर देखते हैं, नबूकदनेस्सर राजा की प्रेयर देखते हैं। तो ये अलग अलग तरीके थे उनके प्रेयर करने के। हालेलुया। उन्होंने किसी और तरीके से प्रार्थना की, किसी ने किसी और तरीके से प्रार्थना की, हन्ना ने किसी और तरीके से प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने उनकी सुनी। हालेलुया। लेकिन हम जब चेलों को देखते हैं, चेले जो हैं वो, हम क्या देखते हैं इस जगह पर, कि वो एक मन होके प्रार्थना कर रहे थे। किस चीज के लिए एक मन हुए? पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया। कि प्रभु हमें होली स्पिरिट दे, हम ठहरे रहेंगे जहां तूने हमें ठहरने के लिए कहा है, हम वहीं ठहरे रहेंगे। वो वहीं पर ठहरे रहे, वेट करते रहे, ये प्रार्थना करते रहे, प्रभु हमें होली स्पिरिट दे। हम कलाम कैसे सुनाएंगे, हम वचन लोगों को कैसे देंगे, लोग हमारी बात को कैसे समझेंगे, लोग हमारी बातों पर कैसे विश्वास करेंगे। और आप देख सकते हैं जब पवित्र आत्मा आया पतरस के ऊपर, हालेलुया, जब होली स्पिरिट उतरा, तो पतरस जब रूह से बढ़कर बाहर गया, वो अनपढ़ मछुआरा, जिसे कुछ नहीं पता था। हालेलुया। लेकिन जब पवित्र आत्मा उसकी लाइफ में आया, जब पाखरू आया, उसकी समझ खुल गई, तो वो बाहर जाकर उसने वचन सुनाया और 3000 लोग बचाए गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। पवित्र आत्मा और प्रेयर हमारी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। प्रार्थना ये नहीं है कि आप एक दिन करें या फिर आप 2 दिन करें या तीसरे दिन रिजल्ट को मांगे। कॉन्टिन्यू प्रार्थना करनी है। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है प्रेरितों के काम में, जब 1 और 14 को पढ़ते हैं हम, प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 को पढ़ते हैं, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाई के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। लगे रहने का मतलब कि एक या 2 दिन की बात नहीं हो रही, यहां पर वो कंटिन्यू प्रार्थना करते रहे। और आप कैसे प्रार्थना करते हैं? 1 या 2 दिन प्रार्थना करते हैं, तीसरे दिन आप प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं। जब आपको रिजल्ट नहीं आता, आप प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वो कंटिन्यू प्रेयर करते रहे। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को देखें, मरकुस की पुस्तक अगर हम देखें 1 उसकी 35 में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह का पिता के साथ ऐसा कनेक्शन था कि वो पूरी पूरी नाइट प्रेयर में रहते थे। हालेलुया। बाइबल में वहां पर यह लिखा है, मरकुस उसकी 1 उसकी 35 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सूरज निकलने से पहले प्रार्थना करते थे और पूरी रात पिता के साथ बिताते थे। हालेलुया। इस तरह का कनेक्शन प्रभु यीशु मसीह का पिता के साथ था। हालेलुया। जो आज मैं आपको बता रहा हूं प्रार्थना के विषय पे कि चेलों की लाइफ कैसी थी, कैसी प्रेयर थी उनकी। आप कैसी प्रेयर कर रहे हैं इन दिनों में, और आपकी प्रेयर 10 सालों में कैसी है, 5 सालों में कैसी है। अगर आज आप इस मैसेज को सुन रहे तो आपकी प्रेयर इंक्रीज होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब हम देखते हैं तो पूरी पूरी रात प्रभु यीशु मसीह प्रेयर में रहते थे। तो कई बार अगर आप बाइबल को रीड करें, न्यू टेस्टमेंट को, तो चेलों को प्रभु यीशु मसीह भेजते थे कि तुम जाओ। हालेलुया। उनको भेजकर अकेले में प्रेयर करते थे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जो प्रेयर थी वो प्रभु यीशु मसीह की लाइफ है, उस जिंदगी की एक की थी, एक चाबी थी एक। हालेलुया। और अगर आप भी समझ जाएं कि जो प्रेयर है वो चाबी एक की है, तो मैं बोलता हूं कि आप एक सामर्थ्य, एक अभिषेक से बड़े हुए व्यक्ति होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अगर आज लोगों की प्रेयर देखो तो वो क्या मांगते हैं? बिजनेस, बंगला, गाड़ी, अलग अलग चीजें मांगते हैं लोग। मैं आपको सिंपल टीचिंग दे रहा हूं जो आप समझ पाए, बेसिक, जितना आप समझें, इसे पचाएं, डाइजेस्ट करें। और जब आप डाइजेस्ट करेंगे इस कलाम को, इस वचन को, तो आपकी रूह, आपका आत्मा बढ़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो क्या मांगते हैं लोग? गाड़ी, बंगला, पैसा, शोहरत। हालेलुया। लेकिन अनॉइंटिंग को नहीं मांगते। हालेलुया। पवित्र आत्मा को नहीं मांगते। तो यहां पर हम देखते कि उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने पवित्र आत्मा को मांगा और प्रेयर में लगे रहे। तो प्रभु ने भी वचन में क्या लिखा कि तुम पहले ढूंढो,
मेरे धर्म मेरे राज्य की खोज करो, दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिल जाएंगी। तो आज हम क्या ढूंढते हैं, हम किस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं? गाड़ी के लिए, बंगले के लिए, पैसे के लिए। हालेलुया। जब आप बैप्टिस्मा ले चुके हैं, तौबा कर चुके हैं, उसके बाद जो आपकी लाइफ जो है आप पर डिपेंड करता है। आपने नॉर्मल विश्वासी की लाइफ जीनी है, या फिर आपने चेले बनना है, या आपने चेलों की तरह काम करना है, जहां आपने फैलना है पूरे शोर में, जहां प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह आज्ञा दी कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, एक इवेंजलिस्ट बनना है। ये आप पर डिपेंड करता है। हालेलुया। या नॉर्मल लाइफ जीनी है, वो 15 मिनट वाली प्रेयर या आधे घंटे वाली प्रेयर, तो उसमें सामर्थ्य नहीं है, उसमें अभिषेक नहीं है। हालेलुया। वो 1-2 दिन, महीना, साल ठीक रहेगा, लेकिन आने वाले जो टाइम होंगे उसमें परेशानी आएगी। अगर आप इस तरह की प्रेयर करेंगे जिस तरह चेले करते थे, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह पूरी पूरी रात प्रेयर करते थे, अगर ऐसी लाइफ जिएंगे तो परमेश्वर नई अनॉइंटिंग, नया ग्रेस के साथ आज आपको भरेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो उसने ये कहा कि पहले मेरे राज्य की खोज करो, दुनिया की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तो मेरे साथ एक वचन निकालें, इफिसियों की पुस्तक 6 उसकी 18 को पढ़ेंगे। इफिसियों 6 उसकी 18। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। हालेलुया। कई लोग जो हैं, ये ऑप्शन नहीं है, प्रेयर जो है ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले ये बात को जाने कि प्रेयर जो है वो ऑप्शन नहीं है कि चलो कोई काम नहीं हो रहा तो चलो प्रेयर कर लेते हैं। हालेलुया। कई लोगों का क्वेश्चन ये था कि पास्टर जी भी किस टाइम हम प्रेयर करें। हालेलुया। कैसे प्रेयर करें और किस टाइम प्रेयर करें और कब प्रेयर करें। हालेलुया। और मैं उनको आंसर देने के लिए जा रहा हूं कि प्रेयर जो है ये ऑप्शन नहीं है पहले, कि जब सब हाथ उठाए जाएं, हाथ खड़े हो गए जी बस हुण प्रेयर कर लो, ये बात नहीं है। हालेलुया। प्रेयर ऑप्शन नहीं है। यहां पर क्या लिखा 18 में, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। मतलब कि हर समय, घुटने टेक के प्रार्थना भी करो, चलते फिरते भी प्रार्थना करो, फैमिली के साथ भी प्रार्थना करो, जॉब पे जाते भी गैर भाषा में प्रार्थना करते रहो। यहां पर यह नहीं लिखा कि तुम एक समय रखो, हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट भेज देते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, खुद प्रार्थना नहीं करते वो। या कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने संडे ही प्रार्थना करनी है। हालेलुया। जब हमारे पास्टर प्रार्थना करेंगे तभी हम संडे उनके साथ ही प्रेयर करेंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं है। यहां पर क्या लिखा, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। ये नहीं कि 1-2 मिनट, लगातार विनती करते रहो। हालेलुया। 1 या 2 दिन की बात नहीं हो रही, लगातार कॉन्टिन्यू प्रेयर करते रहो। हालेलुया। जब हम कॉन्टिन्यू प्रेयर में लगे रहते हैं, दुआ में लगे रहते हैं, हालेलुया। कई बार क्या होता है कि आप वचन को पढ़ते हैं, ये वचन जो मैं आपको बता रहा हूं ये मेरे नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि हाँ ये अपनी बातें सुना रहे हैं। मैं अपनी बातें नहीं सुना रहा, मैं जो वचन में लिखा है वो आपको बता रहा हूं। हालेलुया। और ये सच बातें हैं। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। मैंने आपको प्रार्थना करने का तरीका बता दिया कि जो लोग बोलते थे कि हमें प्रार्थना नहीं आती करने, हम किस समय प्रार्थना करें या कब प्रार्थना करें, तो इस वचन में सारा आंसर आपको मिलता है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया। कोई टाइम नहीं है, जब मर्जी आप प्रार्थना कर सकते हैं, आत्मा में चलते फिरते प्रेयर में रह सकते हैं आप। हालेलुया। हो सकता है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल कर लिया है, लेकिन अभी तक वो झगड़े, वो गुस्सा,
वो जेलसी, वो बुरी चीजें आपकी जिंदगी में बनी हुई हैं, आपको प्रेयर की जरूरत है। हालेलुया। और जब आप प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो सारी चीजें आपकी जिंदगी से चली जाएंगी और होली स्पिरिट की सामर्थ आपकी जिंदगी में बहुतायत से काम करेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि एक लूका में, अगर लूका की पुस्तक आप पढ़ें, लूका देखिए शुरू से, जब एक बूढ़ी औरत थी, हालेलुया, उसका एक जिक्र किया गया यहां पर लूका 2:36 में लिखा। हालेलुया। मैं आपको बता देता हूं कि वो लेडी बूढ़ी हो चुकी थी, हालेलुया, और विडोज थी वो, और वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी। यहां पर लिखा, वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, वो वहीं पर ठहरी रहती थी वो, क्योंकि वो इंतजार कर रही थी किसका? प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। कि जब वो आए, तो वहां पर यह लिखा हुआ है 38 साल, इसकी 2:36 को पढ़ेंगे, हम शुरू से पढ़ लेंगे। अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक एक फ्यूनियल की बेटी, एक भविष्य दक्तिन थी। वे बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रही थी, और वे 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर रात दिन उपासना किया करती थी। और वे उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सभा से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जोते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। सब जन बोले आमीन। हालेलुया। अगर इस बूढ़ी औरत को आप देखें तो इसने वेट किया प्रभु यीशु मसीह का, और जेले क्या कर रहे थे? वेट। हालेलुया। किस चीज का? गाड़ी का, बंगले का, पैसे का? किसका वेट कर रहे थे वो? होली स्पिरिट का। तो किस एक मन किस चीज के लिए थे? प्रेयर के लिए, ना कि किसी को घात करने के लिए, किसी को बुरा दिखाने के लिए, किसी को गिराने के लिए। किस चीज के लिए वो एक मन थे? प्रेयर करने के लिए। होली स्पिरिट आए। हालेलुया। तो अगर आप देखें, जिंदा रहने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? सांस लेने की। और इसी तरह मैं तो ये सोचता हूं कि एक विश्वासी को जिंदा रहने के लिए प्रेयर की जरूरत है। हालेलुया। अगर आपको जिंदा रहने के लिए, एक नॉर्मल व्यक्ति को सांस लेने की जरूरत है, इसी तरह जो विश्वासी है, जो प्रभु को जानता है, उसे आगे बढ़ने के लिए, रूह में बढ़ने के लिए, खुदा के काम करने के लिए, मौसे देखने के लिए, मिरेकल्स देखने के लिए, हीलिंग्स देखने के लिए, डिलीवरेंस देखने के लिए प्रेयर की जरूरत है। हालेलुया। अगर प्रेयर नहीं होगी तो वो चीजें नहीं आएंगी, वो फूल नहीं आएंगे, वो होली स्पिरिट की खुशबू नहीं आएगी, वो महक नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में, आपकी आत्मिक जिंदगी में फूल खिल जाएं, आपकी आत्मिक जिंदगी में खुशबू आए, हालेलुया, आपकी जिंदगी में वो रंग आ जाए, हालेलुया, तो मैं आपको चाहता हूं कि आप होली स्पिरिट को मांगे। हालेलुया। और जब होली स्पिरिट आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा, तो फूल खिल जाएंगे, आपकी जिंदगी में रंग आ जाएंगे, खुशबू आएगी होली स्पिरिट की। आप चलेंगे और सामर्थ चलेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और ये वचन जो आप सुन रहे हैं, आपकी जिंदगी को, आपकी लाइफ को बदल देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जब हम एक वचन इसको दोबारा पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 1 उसकी 16, प्रेरितों के काम 1 उसकी 14 को पढ़ेंगे, 14। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाई के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लोलीन थे। हालेलुया। सेकंड वर्जन जो पढ़ाया मैंने आपको, प्रेरितों के काम 2 उसकी 42 आयत को पढ़ेंगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, क्या लिखा यहां पर? प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ना मतलब कि होली कम्युनियन जो आप प्रभु भोज लेते हैं आज, वो, और प्रार्थना करने में लोलीन थे। हालेलुया। कई बार आप वचन को सुनते हैं, अगर आज आप ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो आपने कई और भी प्रीचर्स को सुना होगा, हालेलुया, वचन सुना होगा। लेकिन यहां पर क्या लिखा? वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और
संगति भी रखते थे लगातार, और रोटी तोड़ना और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। कई बार क्या करते हैं लोग, कलाम को सुनते जाते हैं, वचन को सुनते जाते हैं, अच्छी बात है, कलाम सुनना, वर्ड को सुनना अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग सुनते रहते हैं, प्रेयर नहीं करते। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में क्या लिखा, याकूब की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा कि तू वचन को सुनने ही वाला नहीं, वचन पर चलने वाला बन। अगर हम वचन को सिर्फ सुनने ही वाले हैं, वचन पर चलने वाले नहीं है, तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा और सामर्थ नहीं आएगी। वो फुलनेस, वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आपकी जिंदगी में नहीं आएगी जब तक आप वचन को सुन के प्रार्थना में नहीं जाएंगे। हालेलुया। कई लोग सिर्फ सुनते जाते हैं वचन को, बस नॉलेज इकट्ठी करते जाओ, बस पता है जी मैनू इत्थे लिखा, फलानी जगह ते लिखा, लेकिन वो प्रेयर में नहीं जाएंगे। वो वचन के साथ वाद विवाद करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, दूसरों को वचन लगाने के लिए यूज करेंगे, लेकिन वो उस वचन को मानकर उस वचन के ऊपर चलेंगे नहीं। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा है 42 आयत में, प्रेरितों के काम 2 उसकी 42 में लिखा, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। जब उन्होंने शिक्षा पाई प्रेरितों से और संगति रखनी शुरू की, और सेकंड, रोटी तोड़ते थे आपस में मिलकर एक मन होके, और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। हालेलुया। आज आपको किस चीज की जरूरत है? चेलों ने क्या मांगा? होली स्पिरिट। चेलों ने क्या किस बात के लिए एका किया, किस बात के लिए वो एक मन हुए? प्रार्थना करने के लिए। क्या चीज परमेश्वर से मांगी? आई नीड फुलनेस, लॉर्ड जीसस, आई नीड फुलनेस। हमें परिपूर्णता चाहिए, हमें पवित्र आत्मा चाहिए, हमें पवित्र आत्मा दे परमेश्वर। हम कैसे काम करेंगे जगत में? कौन हम पर विश्वास करेगा? हालेलुया। और जब होली स्पिरिट उसकी लाइफ में आया, पतरस की लाइफ में, पतरस जब बाहर गया तो 3000 लोग छूट गए। हालेलुया। अगर आज आप रूहें बचाना चाहते हैं तो अब किस चीज की नीड है आपको? पवित्र आत्मा की। हालेलुया। आई नीड फुलनेस। उन्होंने ये मांगा कि हमें परमेश्वर परिपूर्णता चाहिए, हमें जरूरत है परिपूर्णता की। आज बहुत सारे लोग हैं जो बपतिस्मा ले चुके हैं, लेकिन वो आज भी पाप में हैं। बपतिस्मा लेने के बाद चुगलियां कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को जब इस वचन के ऊपर कभी गौर नहीं किया कि उसके बाद क्या लाइफ है। असली लाइफ तो शुरू होती है बपतिस्मा के बाद। जब आप बपतिस्मा लेते हैं उसके बाद आपकी असली लाइफ शुरू होती है। तब आप आत्मा में जब बढ़ते हैं, तब आप चेलों की तरह काम करते हैं पूरी दुनिया में। जिस तरह उन 12 ने पूरी दुनिया को हिला दिया, आप भी अगर आप इस वचनों के ऊपर गौर करें तो प्रभु आपको भी वो रूह की ताकत, वो जोर, वो सामर्थ, हीलिंग, डिलीवरेंस की अनॉइंटिंग आपको दे सकता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर आप इस वचन को आज सुन रहे तो ये आपकी लाइफ को बदलेगा। प्रभु ने उनको ये नहीं बताया, चेलों ने ये नहीं पूछा प्रभु कब आएगा होली स्पिरिट। कोई टाइम या लिमिट नहीं बताई परमेश्वर ने, कोई टाइम नहीं, कोई लिमिट नहीं बताई। सिर्फ इतना बताया कि जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं मिल जाए, जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा के वस्त्र ना मिल जाए, वो लिबास ना मिल जाए, वो वस्त्र ना मिल जाए, तब तक ठहरे रहो। हालेलुया। कब पता चलता है कि आप परमेश्वर के वचन में, कब आप पता चलता है कि आप कितने परमेश्वर में रूटेड और ग्राउंडेड हैं? हालेलुया। कितनी आपकी जड़ पक्की है परमेश्वर में, कब पता चलता है? प्रभु ने कहा तुम संसार में तो रहो, लेकिन संसार की तरह काम मत करो। अगर आप प्रभु में आ गए हैं, हालेलुया, क्या कहा परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ है कि तुम संसार में रहो लेकिन संसार की तरह काम ना करो। मैंने तुम्हें दुनिया से अलग किया है। कब पता चलता है आप मसीह में, आपकी पकड़ कितनी, जड़ें कितनी फैली हुई हैं, जड़ें कितनी मजबूत है, कितना आप रूटेड और ग्राउंडेड हैं। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 6, जो इस मैसेज का मेन टॉपिक है। हालेलुया। जो इस मैसेज की मेन की है, सरमन की जो चाबी है, वो मैं आपको बताता हूं कि क्या है। हालेलुया। ध्यान से सुने। प्रेरितों के काम 6 उसकी 4 पहली आयतें पढ़ेंगे हम। हालेलुया। पढ़ेंगे, पढ़कर ज्यादा मजा आता है, पढ़ते हैं हम।
प्रेरितों के काम 6 उसकी 1 से पढ़ेंगे। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। हालेलुया। क्या लिखा यहां पर? इब्रानी भाषा बोलने वाले यूनानी भाषा के बोलने वालों के ऊपर बोलने लगे जब चेलों की संख्या बढ़ने लगी। अब यहां पर क्या है, कई बार लोग अपने घरों पर क्या करते हैं, यहां पर क्या लिखा, चेलों ने बोला, अगर आप आगे पढ़ें 3री आयत तो वहां पर लिखा है कि चेलों ने कहा, उन 12 चेलों ने कहा, हम खाने पिलाने की सेवा में नहीं रहेंगे। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि अगर एक पास्टर एक विश्वासी के घर में जाए तो विश्वासी के दिल में बस यही रहता है कि पास्टर को क्या खिलाना है, बस वो वही खाने पिलाने में बस लगा रहता है बंदा। वो उसका ध्यान नहीं होता कि आज पास्टर खुदा का सेवक मेरे घर में आया है तो मुझे उससे सुनना है। हाँ वो ठीक है, आप करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन आपका फर्स्ट जो वर्क होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप कितने ग्राउंडेड हैं, कितने रूटेड हैं परमेश्वर के वचन में, कितने जुड़े हुए हैं, कितने प्यासे हैं, कितने भूखे हैं, हालेलुया, प्रेयर करने के लिए। हालेलुया। तो उसका ध्यान सिर्फ खाने पिलाने के ऊपर होता है विश्वासी का। और कई बार तो मैंने ये देखा कि कई विश्वासी अपने घर में मीटिंग इसलिए नहीं रखते कि हमें खर्चा करना पड़ेगा, हमें खाना पिलाना पड़ेगा, हम कैसे 10-12 लोगों को अरेंजमेंट करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपको खाने पिलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जड़ पकड़ चुके हैं मसीह में पूरी तरह तो आप दुआ के लिए घर में बुला सकते हैं। अगर आप पानी भी सिंपल पिलाएंगे तो वो भी लोग पी लेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी में वो ग्रेस आएगी। हालेलुया। तो कई बार होता है भी, कई लोग खाकर चले जाते हैं किसी के घर में कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो खाने पिलाने में, हम प्रेयर में ज्यादा टाइम गुजारने पाए। हालेलुया। और कई बार लोग क्या होते हैं भी अपना खाना खुद लेकर आते हैं, हालेलुया, कि प्रेयर के बाद हम खा लेंगे, लेकिन उनकी जड़ जो है मसीह में फैली होती है। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ गए। हालेलुया। और अगर हम चेलों को देखें तो आगे पढ़ेंगे हम, सुधि नहीं ली जाती, 2 को पढ़ेंगे। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं, हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हैं चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। हालेलुया। और जो लास्ट जो आए थे वो जो इस मैसेज की जो की है मैं आपको बताता हूं क्या लिखा। 4 आयत में 6 उसकी 4 में लिखा, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। सब जन बोले आमीन। टाइप करें आमीन। हालेलुया। क्या आया यहां पर कि हम प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये मेन पॉइंट है इस वचन का। कई बार क्या होता है, कई बार मैं अपनी लाइफ में प्रभु के ही काम करता होता हूं। हालेलुया। तो मैं इन दिनों में भी कई काम कर रहा हूं, मैं बुक लिख रहा हूं और बुक लिखते लिखते मैं कई बार मेरी प्रेयर टाइम निकल जाता है मेरा, हालांकि मैं परमेश्वर का ही काम कर रहा हूं। हालेलुया। वो बुक लिख रहा हूं और मुझे पता कि ये परमेश्वर का ही काम कर रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये होता रहता है कि मेरा प्रेयर टाइम निकल गया। तो मैं ये बोलता हूं प्रभु, जब मैं प्रभु के सामने जाता हूं और बोलता हूं, मैं मुंह नहीं दिखा पाता उसको कि प्रभु मैं वो टाइम भी मुझे प्रेयर में गुजारना चाहिए था, वो भी समय मुझे प्रार्थना में गुजारना चाहिए था, वो मेरा टाइम जो है वेस्ट चला गया। मैं ये सोचता हूं, इसलिए चेले इतने सीरियस थे अपनी लाइफ में खुदा की सेवा करने में कि उन्होंने कहा हम खाने पिलाने की सेवा में नहीं रहेंगे, हम तो प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे। यहां से पता चलता कि उनकी जड़ जो थी मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में कितनी बढ़ चुकी थी, कितनी मजबूत थी और कितने रूटेड और ग्राउंडेड थे। हालेलुया।
अगर आज इस वचन को आप सुन रहे हैं तो आपकी जिंदगी सेम ना रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। खुदावन आपको बरकत देगा इस कलाम के द्वारा। और मैं जानता हूं कि इस ट्रेनिंग के बाद जब आप इस ट्रेनिंग को रीड करेंगे, दोबारा वचन को पढ़ेंगे, दोबारा इस कलाम को सुनेंगे, तो आपकी आत्मिक लाइफ विश्वासियों की तरह नहीं रहेगी। आप चेलों की तरह चलेंगे और रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी आत्मा फलवंत होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आप हर समय प्रार्थना करें। हालेलुया। आप किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु के सामने। अगर आपके पास औलाद नहीं है, संतान नहीं, आप प्रार्थना करें। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, प्रार्थना करें। अगर आपको अनॉइंटिंग चाहिए तो प्रेयर करें। अगर अनॉइंटिंग चाहिए, पाखरू का मसा चाहिए तो प्रेयर करो, प्रभु आपको देगा। वो तो बोलता है कि मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। कि मेरे हाथ इतने छोटे नहीं है कि मैं तुम्हें छू ना सकूं, मेरे कान बहरे नहीं है कि मैं तुम्हारी बात को ना समझूं या तुम्हारी सुनूं ना। प्रभु तो बोलता है मांगो। प्रभु कहना तुम मांगते नहीं हो, तुम्हें मिलता नहीं है। हालेलुया। अगर आप लूका 18 में पढ़ें तो एग्जाम्पल दिया गया है प्रार्थना के बारे में। लूका 18, वहां पर क्या लिखा? एक अधर्मी न्याय था, एक अधर्मी न्यायाधीश। लूका 18 में लिखा है, अगर पूरा पढ़ें आप, वहां पर लिखा कि एक विधवा थी, वो उसको बार बार तंग करती थी रोज आकर कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। उसने कहा ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूं ना किसी इंसान से डरता हूं, तब भी ये विधवा आके मुझे तंग करती है। ये ना होगी ये मेरे नाक में दम करे, क्यों ना मैं इसका इंतजाम कर दूं। तो उसने उसकी सुनी, उसका इंतजाम किया, उसे जो चाहिए तो उसे दिया। तो परमेश्वर बोलता है कि अगर एक अधर्मी तुम्हारा न्याय चुका सकता है तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, तो मैं तुम्हारी क्यों ना सुनूंगा। हालेलुया। तो इस बात में ये निकल जाता है, ये आंसर निकल जाता है इस बात में कि परमेश्वर हमारी सुनता है। हालेलुया। और अगर आप इन दिनों में अगर प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दे, ये परमेश्वर ने आपको एक टाइम दिया है कि आप तैयार हो जाएं। चेले एक ही जगह पर इकट्ठे होकर बैठे रहे, अपने आप को बंद करके। होली स्पिरिट जब आया, हालेलुया, पहले उनके अंदर यह था कि उसकी बादशाही शायद इस संसार की है, उसका राज्य शायद इस संसार का है। लेकिन जब उनकी बुद्धि खुल गई, जब 40 डेज में प्रभु ने रेडी कर दिया, जब वो उठा लिया गया, उसके बाद एक मन होके बैठे रहे ओबीडियंस में। और पाखरू आया, वो सेम ना रहे यीशु मसीह के नाम में। उनकी बोलियां बदल गई। हालेलुया। रूह से भर गए, आवाजें एक हो गई, काम एक हो गया, लक्ष्य एक हो गया, मार्ग एक हो गया, और एक जुट लगे रहे और खुदा के काम को उन्होंने बढ़ाया यीशु मसीह के नाम में। आज आप क्या कर रहे हैं? आप देखें, क्या आप आज ध्यान दे रहे हैं इन बातों के ऊपर? क्या आप सिर्फ वचन को पढ़ते जा रहे हैं या नॉलेज इकट्ठी करते जा रहे हैं? अगर आप पतरस को देखें, पतरस ने ये नहीं बोला कि मेरे पास कितनी नॉलेज है, मैं यीशु के साथ रहा, मेरे पास कितना एक्सपीरियंस है। उसने यीशु मसीह के बारे में बताया कि वो यीशु, इसको तूने क्रूस पर चढ़ा दिया, उसी यीशु के नाम में ये बड़ा मिरेकल हुआ है और आज 3000 लोग बचाए गए। जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए गए, तब भी एक बड़ा मौका हुआ, तब भी एक मिरेकल हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करने के लिए निकलते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में मौत से होने शुरू होते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जब पतरस और यूहन्ना ने लंगड़े को चलाया तो सब लोग देखने लगे। उन्होंने कहा तुम लोग हमारी ओर क्यों देखते हो? उसी यीशु के नाम में जिसको तूने क्रूस पर चढ़ा दिया, ये बड़ा मौका, ये बड़ा मिरेकल हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं आपको बताता हूं कि जब आप आज प्रार्थना के विषय में सुन रहे हैं तो आपकी लाइफ में बड़े मौत से बड़े मिरेकल्स हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जब आपने मन में ठान लिया है कि आज से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना की है, चाबी है। प्रार्थना एक ब्रीथ की तरह है, जिस तरह हम सांस लेते हैं। हालेलुया। जिस तरह हमें सांस लेने के लिए, जिस तरह हम जीने के लिए सांस चाहिए, उसी तरह एक विश्वासी को जीने के लिए प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना एक रीढ़ की हड्डी है, प्रार्थना एक स्पाइनल कॉर्ड है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए, पूरा शरीर गिर जाता है, आदमी बेड पर रहता है, गिरा रहता है। अगर प्रार्थना चली जाए तो वो विश्वासी डेड है, वो खत्म हो चुका है। ये वचन आपकी जिंदगी में बड़ी बरकत लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावन
आपको डिलीवर करेगा, फ्री करेगा इस वचन के बाद। हालेलुया। आप एक वचन निकालें मेरे साथ, रोमियो की पुस्तक 12 उसकी 11 को पढ़ेंगे हम। रोमियो की पुस्तक 12 उसकी 11 को पढ़ेंगे। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। सब जन बोलो आमीन। मैं आपको ये वचन इसलिए रीड करवा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं कि कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये अपनी तरफ से बोल रहे कि तुम प्रार्थना करो। कई बार विश्वासियों को लगता है कि पास्टर जी अपनी तरफ से बोलते जा रहे हैं कि प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। तो मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रहा हूं, यहां पर क्या लिखा, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है। कुछ लोग आलसी हैं, जो वचन, जो परमेश्वर के काम को करने के लिए आलसी हैं। अगर उनको बोलो ना कि आज ये सफाई करनी है चर्च में, तो वो आलसी हैं। प्रभु का वचन ये बताता है कि तुम आलसी ना हो। चेलों के अंदर आलस नहीं था। हालेलुया। जब होली स्पिरिट उनकी जिंदगी में आगा, चेलों के अंदर आलस नहीं था। हालेलुया। वो आत्मा में बढ़े रहे, आत्मा में बढ़ते रहे, फुलनेस में, परिपूर्णता में। हम आलस डालते हैं। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा, मांगोगे, बाइबल में यह लिखा कि मांगोगे तुम्हें मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं कि अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट वो सेंड करते रहते हैं लोगों को, ये फलानी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरे लिए प्रेयर करना, ये मेरे लिए प्रार्थना करना। लेकिन मैं ये बोलता हूं अच्छी बात है कि आपको प्रार्थना भेजनी चाहिए, सेंड भी करनी चाहिए। हालेलुया। लोगों को बताना चाहिए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे लिए प्रार्थना करें। लेकिन आप खुद भी प्रार्थना करें। जब आप खुद प्रार्थना नहीं करेंगे तो होली स्पिरिट की पावर आपकी जिंदगी में नहीं आएगी। हालेलुया। कई बार हम खुद नहीं मांगते, हम लोगों से मंगवाते रहते हैं परमेश्वर के सामने। हम लोगों को बोलते कि आप मांगे हमारे लिए, लेकिन प्रभु तो बोलता कि मांगोगे तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। तो यहां पर हम जब देखते हैं चेलों को, तो चेले जो थे प्रार्थना करते रहे, डेली प्रार्थना करते थे। हालेलुया। 1-2 दिन क्या नहीं, और फोकस में होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को मांगने में एक मन रहे, फोकस होकर पवित्र आत्मा को मांगते रहे, होली स्पिरिट को मांगते रहे। हालेलुया। अगर आज आप देखें, इन दिनों में मुसीबत का टाइम चल रहा है। हालेलुया। कोई लोग फाइनेंशियली डाउन जा रहे हैं, किसी के पास जॉब नहीं है। हालेलुया। किसी के घर में राशन नहीं है, कुछ नहीं है। कितनी मुसीबतें वाले टाइम से हम निकल कर जा रहे हैं। चाहे लॉकडाउन खुल गया, लेकिन मुसीबतें अभी भी बनी हुई हैं, प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, प्रॉब्लम अब ज्यादा है। हम जिंदगी और मौत में से गुजर कर जा रहे हैं। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा, 12 आयत को, रोमियो की पुस्तक 12 उसकी 12 में लिखा, तो क्लेश के समय क्या करना है, मुसीबत के समय क्या करना है, आशा में आनंदित रहो। हालेलुया। क्लेश में स्थिर रहो। अगर ये मुसीबत का टाइम चल रहा है तो खड़े रहो, स्थिर रहो, वेट करो, प्रेयर में रहो। तो आगे क्या लिखा, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। फिर से प्रार्थना की बात आ रही है, ठहरने की बात आ रही है। मुसीबत में ठहरे रहो, क्लेश में ठहरे रहो, फिर से। हालेलुया। फिर से प्रार्थना में नित्य लगे रहो, रोज लगे रहो, प्रार्थना में बने रहो, प्रेयर में। तो हमें क्या करना है, इस मुसीबत वाले समय में भी, इस बुरे सिचुएशन में भी, इस समस्या में भी प्रेयर में रहना है। हालेलुया। तो ये वचन जो है आपको बताते हैं कि आपने कैसे बढ़ना है, कैसे आगे जाना है, कैसे रूह में बढ़ना है। हालेलुया। इन वचनों पर आज गौर करने की जरूरत है आपको। अगर आप इन वचनों पर गौर करेंगे तो ये आपकी आत्मिक लाइफ को बढ़ाएंगे। ये वचन ज्यादा डीप नहीं है, सिंपल है, बेसिक है, आपकी आत्मा को बढ़ाने के लिए काफी है।
आप इसे डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, बचा सकते हैं इस वचन को। और जब इस वचन को डाइजेस्ट करेंगे तो ये आपकी जिंदगी में अद्भुत रीति के साथ बड़े मिरेकल्स, चमत्कार लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु ने वायदा किया, प्रभु ने कहा कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। अगर आप लोग रोज कंटिन्यू प्रेयर में बैठकर पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगते हो, परिपूर्णता को मांगते हो, होली स्पिरिट को मांगते हो, जिस तरह चेले मांग रहे थे एक मन हो गए, तो परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। मैंने तो अपने एक लोते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, तुम्हारे लिए दे दिया, तो पवित्र आत्मा तुम्हें क्यों ना दूंगा। हालेलुया। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह धरती पर मनुष्य बन के क्यों आए, क्यों बॉडी में रहे, वो हमें भरने के लिए, हमें सामर्थ्य देने के लिए। और इस जगत को छोड़कर स्वर्ग में क्यों गए, ताकि हमें होली स्पिरिट मिलने पाए। तो आप ही के लिए तो प्रभु ने सब कुछ किया। और अगर आप रूह से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो पवित्र आत्मा आपका हिस्सा होगा, आपकी जिंदगी में आएगा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, हालेलुया, वो आपकी लाइफ में आएगा और आपकी जिंदगी सेम ना रहेगी यीशु मसीह के नाम में। आज आपने क्या बोलना है, जीसस आई नीड यू होली स्पिरिट, जीसस आई नीड यू होली स्पिरिट। मुझे होली स्पिरिट चाहिए परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे परिपूर्ण कर खुदावन, मुझे सामर्थ दे परमेश्वर, मुझे अभिषेक दे प्रभु परमेश्वर। तो मैं आपको बताता हूं कि आपकी लाइफ सेम ना रहेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये वचन आपकी रूह को बढ़ाएगा, आपकी आत्मा को बढ़ाएगा। आप डबल पावर के साथ काम करेंगे परमेश्वर का, यीशु मसीह के नाम में। अगर आप पास्टर हैं, विश्वासी हैं, इवेंजलिस्ट हैं, तो आप अगर आप वचन को सुन रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि आपको इस तरह काम करने की जरूरत है। जब आप इस तरह काम करेंगे, हजारों और लाखों रूहों तक पहुंचेंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपको यूज करेगा अपनी महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप दाऊद को देखिए, अगर आप 52 ज़बूर को पढ़ें, तो दाऊद क्या बोलता है कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर, अपनी रूह को मुझसे जुदा मत कर, अपनी रूह को मुझसे जुदा मत कर। क्योंकि एक बात को याद रखें, जो लोग पवित्र आत्मा से भरकर रहते हैं, जिनके पास पवित्र आत्मा रहता है, तो वो पवित्र आत्मा की जुदाई को नहीं देख सकते। क्योंकि उनको पता कि जब पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में रहता है तब हम जीतते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप प्रेयर करते हैं, पवित्र आत्मा को मिलता है, विक्ट्री आपका हिस्सा होता है। दाऊद 66 लड़ाइयां लड़ा, एक ना हारा। हालेलुया। तो ये कारण था कि पवित्र आत्मा उसकी लाइफ में, उसकी जिंदगी में था। हालेलुया। तो इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रेयर कर रहा है कि खुदावन अपनी रूह को मुझसे जुदा मत कर, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे जुदा मत कर। क्योंकि वो जुदाई को वो लोग जान सकते हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है तो आप आगे बढ़ते हैं, आपके रास्ते खुलते हैं, डेवलपमेंट होती है आपके रास्तों में, इंतजाम होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं, डिवाइन हेल्पर आते हैं आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। काम अपने आप बनने शुरू होते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आज आपको नीड है, जरूरत है पवित्र आत्मा की, प्रेयर करने की। प्रार्थना एक की है, एक चाबी है। प्रभु यीशु मसीह के लिए चाबी थी प्रेयर, इसलिए पूरी नाइट प्रेयर करते थे। हालेलुया। प्रार्थना एक इस तरह है जिस तरह आप एक गिलास में पानी डालते जाते वो पानी बढ़ता जाता है रोज। और इसी तरह जब आप रोज प्रार्थना करते जाते हैं, आप बढ़ते जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि जब आप एक बॉडी बिल्डर को देखते हैं, जब वो जिम में मसल बनाता है रोज कंटिन्यू, एक दिन का काम नहीं होता। जब आप किसी अच्छे बॉडी बिल्डर को देखें तो उसके मसल्स को देखते हैं, आप बॉडी को देखते हैं, यार इसने सो के नहीं बनाया, उसने मेहनत की। वो सुबह उठा 6 बजे, रनिंग की, वार्म अप किया अपनी बॉडी को, जिम गया। हालेलुया। अपनी बाइसेप की मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया, शोल्डर्स को स्ट्रॉन्ग किया, थाइस को स्ट्रॉन्ग किया। हालेलुया। और करता गया। उसके बाद क्या हुआ, कंटिन्यू जिम जाता रहा, उसके मसल्स जो थे दिखने शुरू हुए। हालेलुया। और इसी तरह जब आप प्रेयर में बने रहते हैं तो आपके मसल्स जो है, स्पिरिचुअली मसल्स दिखने शुरू होते हैं। वो गिफ्ट, वो सामर्थ, वो ग्रेस दिखती है। और डेविल उस व्यक्ति से डरता है, उसको पता है ये जोरावर ताकतवर व्यक्ति है,
इसके घर पर अटैक नहीं करना, इसके ऊपर अटैक नहीं करना। वो गलती से भी आपके सामने नहीं आता, आपके परिवार पर अटैक नहीं करता। उसको पता ये दुआ में झुकने वाला व्यक्ति है, ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, इसके मसल जो है स्पिरिचुअल मसल्स हैं वो दिखते हैं, वो नजर आएगी इसको सामर्थ, वो महक होली स्पिरिट की उसको नजर आएगी, वो अनॉइंटिंग नजर आएगी, वो तेल नजर आएगा। तब वो नजदीक ना आएगा डेविल आपकी लाइफ से, वो दूर भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये टीचिंग, अगर आपके अंदर टीचिबल एटीट्यूड है, अगर आप सीख रहे हैं, आज चेलों के अंदर टीचिबल एटीट्यूड था, वो शिक्षा देते थे उन विश्वासियों के अंदर, उस समय के लोगों के अंदर शिक्षा पाने का एक एटीट्यूड था कि हमने सीखना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको वचन कितना समझ आता है या नहीं आता है, यह प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा को मांगे, आपको सारे का सारा वचन समझ आएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि को खोल देगा यीशु मसीह के नाम में, और आप बाकी लोगों से जोरावर होंगे, ज्यादा ताकतवर होंगे, ज्यादा इफेक्टिव होंगे, या ज्यादा सामर्थ्य होंगे, क्योंकि आप दुआ में झुकते हैं यीशु मसीह के नाम में। यह वचन आपको डिलीवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। टाइप करें आमीन। हालेलुया। जिस तरह खुदा के दास ने बोला, डियर मुंडी ने, कि प्रार्थना एक ब्रीथ की तरह, एक सांस की तरह है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपकी आत्मिक लाइफ डेड है। प्रार्थना की रीढ़ की हड्डी की तरह है। जिस तरह रीढ़ की हड्डी जो है टूट जाए तो शरीर गिर जाता है, उसी तरह प्रेयर है। अगर आज इस वचनों पर आप गौर करें, आज प्रेयर का जो टॉपिक है वो तो बड़ा लंबा है। अगर हम इसे कितना भी लंबा लेकर जाएं, खींच के लेकर जाएं, तो ये तो कितना ही लंबा है। हालेलुया। और ये वचन आपकी आत्मिक जिंदगी को, आपकी लाइफ को स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा। हालेलुया। और आप नॉर्मल विश्वासी नहीं हैं आज, अगर आप समझ चुके हैं इस वचन को। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ रहे। मे गॉड ब्लेस यू रिचली। मे गॉड ब्लेस यू रिचली। प्रभु आपके साथ रहे। सबको जय मसीह की।